में सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से करंट अफेयर्स में विधि एवं न्याय से संबंधित तथ्य आज पढ़ाए जाएंगे। तो विधि एवं न्याय संबंधित करंट अफेयर्स में अपराजिता महिला एवं बाल पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधक विधेयक 2024 तो पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित यानी 3 सितंबर 2024 को इस विधेयक में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम 2012 सहित नई कई कानूनी प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव है। बलात्कार यानी रेप के परिणाम स्वरूप यदि पीड़िता की मृत्यु हो जाती है, पीड़िता कोमा में चली जाती है, तो दोषियों के लिए मृत्युदंड, फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। पुलिस या सक्षम अधिकारी द्वारा 21 दिन में जांच पूरी करने का प्रावधान, जिसे वैध कारणों से 15 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। अपराधी की मदद करने पर 5 वर्ष की सजा का प्रावधान। प्रत्येक जिले में पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में स्पेशल अपराजिता टास्क फोर्स बनाने का प्रावधान। भारतीय वायुयान विधेयक 2024 लोकसभा द्वारा पारित 9 अगस्त 2024 को। इस विधेयक का उद्देश्य वायुयान अधिनियम 1934 को प्रतिस्थापित करना। इस विधेयक में केंद्र सरकार को किसी भी विमान या विमान वर्ग के डिजाइन, निर्माण, रखरखाव, कब्जे, उपयोग, संचालन, बिक्री, निर्यात या आयात को विनियमित करने और विमान संचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देने का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग के आरक्षण में उपवर्गीकरण। तो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एससी और एसटी सूची के भीतर रक्षा प्रयोजनों के लिए उपवर्गीकरण को मंजूरी 1 अगस्त 2024 को। यह फैसला दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय के 7 न्यायाधीशों की पीठ ने 6:1 के बहुमत से सुनाया। इस फैसले में वर्ष 2004 के ईबी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में 5 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को पलट दिया। इस फैसले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि यह एससी एसटी सूची एक समरूप समूह है, इसमें कोई वर्गीकरण नहीं हो सकता। हरियाणा सिख द्वारा प्रबंधन अधिनियम 2014। तो हरियाणा मंत्रिमंडल द्वारा इस अधिनियम में संशोधन को स्वीकृति प्रदत्त 12 जुलाई 2024 को। संशोधन के अनुसार अब हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग में चेयरमैन पद पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में महिला आरक्षण। तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में 1/3 महिला आरक्षण लागू करने का आदेश दिया 2 मई 2024 को। पीठ के निर्देश के अनुसार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष का पद महिला के लिए आरक्षित होगा। इसके अतिरिक्त एसोसिएशन की कार्य समिति के 9 में से 3 सदस्यों के पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। इराक में समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून। तो इराक की संसद द्वारा पारित इस कानून के तहत अधिकतम 15 वर्ष की जेल की सजा का प्रावधान। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004। तो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मदरसा बोर्ड की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ बेंच द्वारा 22 मार्च 2024 को असंवैधानिक करार दिए गए इस अधिनियम से संबंधित निर्णय पर रोक 5 अप्रैल 2024 को। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला रूढ़िवादी ईसाई देश ग्रीस बना। तो इस विधेयक में कानूनी तौर पर समलैंगिक जोड़ों को भी बच्चों को गोद लेने की अनुमति देने का प्रावधान किया गया। क्वाड यानी स्ट्रेंथनिंग द क्वाड एक्ट अधिनियम। तो अमेरिकी सीनेट द्वारा पारित 26 फरवरी 2024। तो इसमें इंडो पैसिफिक में भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के मध्य सहयोग बढ़ाने से संबंधित प्रावधान है।
इसमें एक वार्ड इंट्रा संसदीय कार्य समूह के गठन का प्रस्ताव, मुख्य निर्वाचन और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि अधिनियम 2023 तो राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी प्रदत्त 28 दिसंबर 2023 को। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। चयन समिति में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक मंत्री, लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता या सबसे बड़े दल के नेता शामिल होंगे। तो इस प्रकार नियम यानी विधि एवं न्याय से संबंधित करंट अफेयर्स पढ़ाए गए। आज इतना ही। इसके आगे करंट अफेयर्स को अगली क्लास पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।